नमस्कार साथियों, एक बार फिर मेरे चैनल लक्ष्य पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल पे आए, आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आपने इतने कम समय में मेरे चैनल को इतना प्रोत्साहन दिया है, शुक्रिया तो बनता ही है आपका और मैं करता हूं आपका तहे दिल से। तो साथियों, चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। असफलता जीवन का अंत नहीं है। असफलता जीवन की शुरुआत है। जब तक आप असफल नहीं होगे तब तक सफल भी नहीं हो सकते। आप अपनी असफलता के लिए किसको दोष देते हो? अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, राष्ट्र को, किसको दोष देते हैं? आप असफल क्यों हुए? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आपकी असफलता सिर्फ और सिर्फ उसके आप ही जिम्मेदार हो। इसके अलावा कोई भी जिम्मेदार नहीं है। आपकी अधूरी तैयारी के कारण आप असफल हुए हो। असफलता बता रही है आपको कि आपको सफल होने के लिए अभी और प्रयास की जरूरत है और मेहनत की जरूरत है। असफलता पे मैंने पहले भी बोला है, आज फिर मैं बोल रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जब तक असफल नहीं होंगे तब तक सफल भी तो नहीं हो सकते। जीवन का अंत नहीं, जीवन की शुरुआत है। एक खाली टर्निंग पॉइंट है असफलता। मोमेंट, टर्निंग पॉइंट। एडिसन ने 10,000 बार रिसर्च किया तब जाके कहीं बल्ब का आविष्कार हुआ। 10,000 बार असफल तो वो कहते ही नहीं कि मैंने 10,000 बार नई चीजें हर तरीके से सीखी। आपने कितनी बार प्रयास किया है अपनी सफलता के लिए? कितनी बार प्रयास, कितनी कोशिश की है आपने अभी तक अपनी असफलता के लिए? असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या है सबसे बड़ा कारण असफलता का? कुछ लोग तो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि भाग्य में लिखा होगा तो सब कुछ हो जाएगा। भाग्य में लिखा होगा सब कुछ हो जाएगा तो कैसे कैसे होगा? अरे जब तक करेंगे नहीं तब तक कैसे भाग्य में लिखा हुआ वो भी कैसे मिलेगा? बात तो करने से ही बनेगी साथियों। भली असफल हो जाओ, असफल होने के बाद आप सीखते हो कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, मुझे सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे सफलता दिलाएगी? असफलता से आप सीखते हो, आपका अनुभव बढ़ता है। और मैं आपको बता रहा हूं, जो व्यक्ति कभी असफल नहीं हुआ है वो सफल भी नहीं हुआ है, क्योंकि उसने कभी जिंदगी में किसी चीज में उसने भाग नहीं लिया, किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया है उसने। तो असफल और सफल का तो कब तक श्रोता बन के बैठे रहोगे? खेल के मैदान में उतरिए, तब और जीत और हार का पता चलेगा।
और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जब तक मैदान में हो तब तक डटे हुए हो, उम्मीद है जीतने की। मैदान छोड़ के ही भाग गए तो फिर खेल से ही बाहर हो गए आप। असफलताओं से हमें डरने की जरूरत नहीं है, असफलता से हमें सीखने की जरूरत है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं, आप लोगों को बहुत ही सुंदर बात बताना चाहता हूं। खेल आए चाहे नहीं आए, खेल के मैदान में जरूर उतरो। जब आप खेल के मैदान में उतरते हो तब क्या होता है, आपको अनुभव आता है। जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे तब तक तैरना नहीं सीख सकते हो। किनारे पे खड़े रह के तैरना नहीं सीख सकते हो। अगर आपको तैरना है तो नदी में, स्विमिंग पूल में उतरना ही पड़ेगा। अगर आप डूबने से डरते हो तो भूल जाओ आप कि आप कभी तैर सकते हो। अपनी जिंदगी की कोई भी चीज दांव पे लगाने के लिए अगर तैयार हो आप, अपनी सांसों तक को लगाने के लिए तैयार हो आप, सफलता मिलेगी आपको। कुछ तो बदलेगा। असफलता का भय तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आप में असफलता का भय है कोई भी काम करने से पहले, तो आप सफल हो ही नहीं सकते हो। जीवन में सफल नहीं होंगे आप, फेलुअर कहलाएंगे आप। सक्सेस के लिए चाहे असफल हो जाओ। और मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं साथियों, जीत के लिए खेलोगे और अगर हार भी गए तो स्वाभिमानी जीत रहेगी आपकी। विपक्ष भी देखेगा कि यार इस आदमी ने काफी मेहनत की हुई है, वो उसकी जीत का मजा नहीं ले पाएगा। हार गए हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी लगन की जरूरत है। अरे आज मैदान में तो है ना, आज नहीं तो कल जीतेंगे। जब तक मैदान में डटे हुए हो, जिंदगी भी ऐसी है साथियों, जब तक मैदान में डटे हुए हो तब तक आपको जीत का एक अवसर मिल सकता है। जब तक आपकी सांसें चल रही है तब तक संघर्ष करते रहो। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों सफलता मिलेगी। एक सफलता की तीव्र इच्छा आप में होनी चाहिए। सब संभव है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, 3 बार लिखा हुआ है उनकी पुस्तक में, सब संभव है, सब संभव है, सब संभव है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता है। और अब तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग कहां पहुंच गए हैं, मंगल तक पहुंच गए हैं।
क्या क्या हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या जो हम सोच भी नहीं सकते हैं वो हो रहा है। जो चीजें कल तक काल्पनिक लगती थी, आज वो सच हो गई है। किसके दम पे? किसके दम पे काल्पनिक चीजें सच हो गई है? कोशिश कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक जय जयकार नहीं होगी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन की ये दो लाइनें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और अक्सर ये दो लाइनें अमिताभ बच्चन जी इसको बोला करते हैं। कोई भी शो रहता है उनका मोटिवेशनल स्पीच ये दो लाइन जरूर बोलते हो। एक उत्साह, एक जोश आ जाता है। कोशिश करिए आप। अरे कुछ नहीं मिला तो अनुभव तो मिलेगा आपको जीवन का। अनुभव को आप क्या समझ रहे हो? सबसे बड़ी सौगात रहती है। कुछ मिल गया तो वो जा भी सकता है, लेकिन आपका अनुभव तो अब जब तक सांसें चल रही है आपकी, तब तक आपके साथ रहेगा वो। कुछ सिखा दिया उसने आपको, कुछ आपने कुछ सीख लिया उससे। भाग लेना जरूरी है। प्रतियोगिता में जब तक आप भाग नहीं लोगे, तब तक खेल में ही नहीं उतरोगे तो हार जीत का तो सवाल ही नहीं है। हार जाओ, लेकिन वो आपकी हार भी स्वाभिमान की हार होगी। आपने हिम्मत करी है। और मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ। कंपटीशन कंपटीशन की दृष्टि से अगर आप मैदान में उतरे हैं तो आप खेल नहीं पाएंगे। दूसरे को देख के अगर आप खेल रहे हो तो आप खेल नहीं पाओगे। आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखना है, वो आप खुद को देख के आप खेलिए। दूसरा क्या कर रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है। आप क्या खेल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उससे मतलब है। आपको सिर्फ आपकी रेस में आगे निकलना है। आपको सिर्फ आपसे अपने आगे निकलना है। पता है साथियों, दूसरे को देखने के बाद आप अपने आप को हीन समझने लगोगे कि यार वो फलानी स्थिति में हो, मैं इस स्थिति में हूं। लेकिन अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उससे बेहतर स्थिति में आ सकते हो। मेरी बात पे आप यकीन करो। उत्साह, मैं बोला करता हूं अक्सर, उत्साह। जब निराशा आपके हाथ लगे, जब आप असफल हो जाओ किसी काम में, तब पता है साथियों क्या करना चाहिए? आपका उत्साह 2 गुना, 3 गुना, 25 गुना, 50 गुना, 100 गुना बढ़ जाना चाहिए। डबल डबल इतना उत्साह आपका बढ़ जाना चाहिए। अगर आपकी असफलता है तो अपना उत्साह और बढ़ा दो। लोग क्या कहते हैं? लोग क्या कहते हैं? साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, निराशा के बाद लोग घर में बैठ जाते हैं। उनका उत्साह भंग हो जाता है।
लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप ये वीडियो बराबर देख रहे हो फुल टाइम, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आपका उत्साह इन्हें निराशा आ जाए तो 100 गुना बढ़ जाना चाहिए। अब तो वो काम होके ही रहेगा। जिद, आपको अपनी जिद पूरी करनी है। अब बात हार जीत की भी नहीं रह गई है, अब बात जिद की रह गई है। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं साथियों, जो मैं आप जिद, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरी बात आप शायद समझ पा रहे हो। उत्साह, उत्साह दुगना तिगना चौगुना, हार के बाद तो और बढ़ जाना चाहिए, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जानेंगे हम। कहां तक जानेंगे, क्या है इसमें, ऐसा क्या है? वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? उसने क्या किया जो मेरे को करना पड़ेगा? और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस ऑफ द परफेक्शनल। साथियों, प्रैक्टिस ऑफ द परफेक्शनल, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अभ्यास, अभ्यास आपको तैयारी में निपुण बनाता है। जो चीज आप चाहते हो उसका अभ्यास करो, रात दिन उसके बारे में सोचो, उसका अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो उसकी। आप देखिए, दुनिया का असंभव से असंभव काम भी आपको संभव लगने लगेगा। इस बात का, मेरी बात का आप यकीन करो। असंभव तो कुछ होता ही नहीं है, सब संभव है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं सब संभव है, सब संभव है, सब संभव है। और वाकई सब संभव है। करने वाला चाहिए, हर चीज हो सकती है। प्रैक्टिस, सचिन तेंदुलकर ने क्या किया? प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का तो मजा ही कुछ अलग है साथियों। जब आप तैयारी से उतरते हो तब आपका आत्मबल, और मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिस मतलब मेहनत, मेहनत। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, और अगर आप खेल में उतरे हो, आपका आत्मबल किस सीमा पे होगा ये तो मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता हूं। आप खेलने से पहले ही जीत चुके हो। आपके चेहरे का तेज देख के सामने वाला अपने घुटने, अपने हथियार फेंक देगा, हार अपनी स्वीकार कर लेगा। आपके चेहरे का तेज देख के ही समझ जाएगा कि यह आदमी प्रैक्टिस करके आया है। इस आदमी के चेहरे पे पहले ही जीत दिख रही है। सचिन तेंदुलकर जब बल्ला लेकर हाथ में मैदान में उतरता है तब क्या होता है? सामने वाला खिलाड़ी नर्वस हो जाता है कि अब क्या होगा। उसके चेहरे पे जीत पहले ही दिखती है। जब आखिरी बॉल रहती है, जब धोनी के हाथ में बल्ला रहता है, तो उसके चेहरे पे क्या रहता है, बॉल वाले के चेहरे पे कि छक्का लगेगा यार, वो वहीं नर्वस हो जाता है। सिक्सर लास्ट बॉल पे,
धोनी के हाथ में बल्ला है तो सिक्सर लगेगा, लोगों को इतना पक्का भरोसा है। इतनी तैयारी, इतनी प्रैक्टिस साथियों, बहुत बहुत डीपली मैं बता रहा हूं आज आपको, बहुत डीपली एक एक चीज आराम से बता रहा हूं आपको। तो करना क्या पड़ेगा? आने दो असफलताएं। आज क्या हो रहा है, 3 बार 4 बार 5 बार कोई काम कर लिया, 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 25-50 बार कोई काम कर लिया, वो असफल हो गए तो हम तो हिम्मत ही हार गए। अरे भाई कैसे हिम्मत हारे? अरे 10,000 बार प्रैक्टिस करो, हिम्मत ही हिम्मत है। आत्मविश्वास, आत्मबल, चेहरे पे जो चमक, आंखों में जो चमक, आपकी चमक से ही सामने वाले दूर हो जाएंगे आंखों की कि ये प्रैक्टिस बंदा, इस बंदे की बात अलग है। तैयारी, आज क्यों नहीं कोई लता मंगेशकर जैसा आज तक कोई नहीं गा सकता है। इतनी तैयारी कोई कर ही नहीं सकता है। उनमें इतना आत्मविश्वास हो गया तैयारी करके कि उनको रिहर्सल की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तैयारी में बहुत दम है साथियों, मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूं, तैयारी, जीत की तैयारी पर एक बात है, जीतना तो हर कोई चाहता है, जीत की तैयारी कोई नहीं करना चाहता है। तैयारी करिए, सफलता हर व्यक्ति चाहता है, सफलता की तैयारी कोई नहीं करना चाहता है। सफलता की तैयारी, सफलता की तैयारी करके उतरिए साथियों, आप देखिए, आप, जीत निश्चित है आपकी, जीत आपकी। साथियों बड़ा जोश आ जाता है, मेरे को भी मनोबल मेरा भी बढ़ जाता है आप लोगों से जब बात करता हूं, और काफी और डीपली अंदर से, इनर सारी चीजें मैं अंदर से बात करता हूं साथियों आप लोगों से। शायद मेरा मेरा चैनल भी डिफरेंट है और मेरी बातें भी डिफरेंट है। इसी के साथ साथियों आज 23-24 मिनट हो गए हैं आपसे बात करते करते, बात का पता नहीं चलता मेरे को, जब आप लोगों से बात करता हूं चालू हो जाता है मामला, नॉन स्टॉप, सुपर फास्ट। इसी के साथ साथियों ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, आपका मनोबल बढ़ेगा, इस बात का मैं यकीन दिलाता हूं। आप में एक हिम्मत, एक जोश, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप देखिए आप में हिम्मत और जोश आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से अंदर से बात करता हूं, और अंदर से निकली बात, दिल से निकली बात जब दिल में जाएगी तो कुछ तो बदलेगा, कुछ तो बदलेगा। इसी के साथ साथियों आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, और फिर मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मैं आपसे बात करूंगा, और तब तक के लिए साथियों हर हर महादेव।